नमस्कार। आज हम फ्लोरिडा की एक बहुत ही सुंदर लेकिन उतनी ही रहस्यमयी जगह वॉटेक्स स्प्रिंग की बात करेंगे। जी। और वहां हुई एक बहुत ही अजीब गुमशुदगी की कहानी। ये वाकया है 18 अगस्त 2010 का। हाँ, वॉटेक्स स्प्रिंग अपनी एकदम साफ क्रिस्टल जैसे नीले पानी के लिए तो बहुत मशहूर है, लेकिन उसकी सतह के नीचे एक बहुत ही जटिल और खतरनाक गुफाओं का सिस्टम छुपा हुआ है। अच्छा। जो कई डाइवर्स को खींचता है, पर खतरा भी उतना ही है। और इसी जगह पर 30 साल के बेन मैकडैनियल गोता लगाने आए थे। वो एक एक्सपीरियंस्ड स्कूबा डाइवर थे, ये बात सही है। हाँ थे तो। पर यह जानना जरूरी है कि उनके पास केव डाइविंग यानी गुफाओं में गोताखोरी का सर्टिफिकेशन नहीं था, जिसके लिए एक अलग ही ट्रेनिंग चाहिए होती है ना। बिल्कुल, खास ट्रेनिंग और अलग इक्विपमेंट भी। ये खुले पानी की डाइविंग से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होता है। तो उन्हें दोपहर के वक्त भारी ऑक्सीजन टैंकों के साथ पानी में उतरते हुए देखा गया था। जी, देखा तो गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी पानी से बाहर नहीं आए। अगली सुबह जब स्प्रिंग के कर्मचारी आए ना, तो उन्होंने पार्किंग में बेन का पिकअप ट्रक देखा। और चिंता तब बढ़ी जब पता चला कि ट्रक के अंदर उनका वॉलेट, मोबाइल, चाबियां, सब कुछ पड़ा था। अरे, मतलब वो वापस लौटे ही नहीं थे अपनी डाइव से? बिल्कुल साफ था कि वो वापस नहीं आए। तो फिर जाहिर है खोजबीन शुरू हुई होगी फौरन। कैसे हुआ वो सब? हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये खबर फैली कि बेन गायब है, एक बहुत बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये कोई मामूली तलाशी नहीं थी। देश के कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे अनुभवी केव डाइवर्स को बुलाया गया। अच्छा, प्रोफेशनल्स को? जी हाँ, एक्सपर्ट्स को। इन लोगों ने कई दिनों तक गुफा के अंदर घंटों बिताए। हर मुमकिन कोना, हर संकरी सुरंग, हर छोटी से छोटी दरार, सब कुछ खंगाला। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। इतने माहिर गोताखोर, इतनी गहरी तलाशी, और फिर नतीजा क्या निकला? कुछ तो मिला होगा। देखिए, ये इस केस की सबसे हैरान करने वाली, सबसे अजीब बात है। क्या? कि कुछ भी नहीं मिला, जरा सा भी नहीं। ना बेन का शरीर, ना उनके डाइविंग गियर का कोई टुकड़ा। सोचिए, वो बाहरी ऑक्सीजन टैंक्स, मास्क, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगा जैसे वो पानी में घुल गए हो। कोई निशान, कोई सुराग, बिल्कुल नहीं। ये तो वाकई यकीन करना मुश्किल है। एक पूरा इंसान और उसका इतना सारा सामान पूरी तरह गायब। तो फिर क्या थ्योरी सामने आई? लोगों ने क्या सोचा? देखिए, जब कोई सबूत नहीं मिलता ना, तो फिर अटकलें तो लगती हैं। सबसे पहली और सीधी थ्योरी तो यही थी कि शायद वो गुफा के किसी बहुत ही तंग, अनदेखे हिस्से में फंस गए होंगे, जहां पहुंचना बचाव दल के लिए भी नामुमकिन था। वो गुफा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये मुमकिन लगता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक संभावना मानी गई? नहीं, एक और थ्योरी भी थी जिसने मामले को और उलझा दिया। कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेन ने जानबूझकर गायब होने का प्लान बनाया हो। जानबूझकर मतलब अपनी मौत का नाटक? हाँ, कि अपनी मौत का नाटक करके कहीं और एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान। हालांकि इस थ्योरी के सपोर्ट में भी कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। ये बस एक अंदाजा ही रहा। और जो केव डाइविंग के एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना था? कुछ अनुभवी गुफा गोताखोरों का ये भी अंदाजा था कि शायद बेन गुफा के किसी ऐसे हिस्से में पहुंच गए हों जहां पहले कोई नहीं गया। अच्छा, अनएक्सप्लोर्ड एरिया में? जी, हो सकता है वहां वो किसी मुश्किल में फंस गए। शायद उनकी हवा खत्म हो गई और उनका शरीर वहीं रह गया हो, किसी ऐसी जगह जहां कोई पहुंच ही ना पाए। और उनके परिवार वाले? बेन के माता पिता ने तो उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने जानकारी देने वाले के लिए एक बड़ा इनाम भी रखा था। हाँ, सुना था। इस आस में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। पर आज लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल? हाँ, और आज भी स्थिति वैसी ही है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बेन मैकडैनियल के साथ आखिर हुआ क्या। वो जिंदा है या नहीं। तो वॉटेक्स स्प्रिंग आज भी एक पॉपुलर डाइविंग स्पॉट है। लोग आज भी जाते हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। पर बेन मैकडैनियल की अनसुलझी कहानी एक गहरे रहस्य की तरह वही पानी की गहराइयों में कहीं दफन है। निश्चित रूप से। और ये घटना वहाँ गोता लगाने वाले हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जैसा कि एक सोर्स में भी कहा गया है, क्या कोई गोताखोर सोचता होगा, क्या मैं उस गहराई में उतर रहा हूँ जहाँ से शायद कोई लौट कर नहीं आता? और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी बड़ी, इतनी प्रोफेशनल तलाशी के बाद भी एक इंसान और उसके भारी भरकम सामान का एक टुकड़ा तक न मिलना, ये उस गुफा की अविश्वसनीय जटिलता को दिखाता है, या फिर किसी के हमेशा के लिए गायब हो जाने की एक बहुत ही सोची समझी परफेक्ट प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। ये सवाल आज भी वही है।